आठवां बेताल। तीन चतुर पुरुषों की कथा। तीन चतुर पुरुषों की कथा। कथा इस प्रकार है। पहले ही की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उसी शीशम के वृक्ष के पास जाके पहुंचा। बेताल को वृक्ष से उतार कर उसने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपनी आगे और चला पड़ा। कुछ आगे चलने के बाद बेताल ने फिर से मौन भंग किया और राजा से बोला, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, किंतु शर्त वही है कि कहानी सुनते समय तुम्हें मौन रहना पड़ेगा, अन्यथा तुम बोले तो मैं फिर से अपने स्थान पर चला जाऊंगा। राजा की सहमति के पर बेताल ने फिर से कथा सुनाई। अंग देश में वृक्षघट नाम का एक गांव था। वहां ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहां विष्णु स्वामी का एक बहुत बड़ा धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने 3 पुत्र थे जो अपने पिता के समान बहुत बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे निमित्त उसने अपने तीनों पुत्रों को एक कछुआ लाने के लिए बोला। पिता की आज्ञा मानकर उनके 3 पुत्रों में से एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई छोटे भाई से कहा, सुनो बंधु, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है। अंत में पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठा लो और पिताजी को सौंप दो। इस पर उसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा आ रही है तो हमें क्यों नहीं। अंत में तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे तो हम कैसे ले जा सकते हैं। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई क्या बोल रहा है। बड़े भाई के मुख से बात सुनकर दोनों भाई हंसे और बोले, भैया तुम हमें धर्म का कान मत बताओ। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है, तुम्हारा भी वही धर्म है। छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रुद्ध हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसीलिए मैं किसी से घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मंजरा भाई बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूँ, मतलब ज़्यादा घृणास्पद हूँ। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से छोटा इस कछुए को लेकर चला जाए। यह सुनकर सबसे छोटे की मूछें तन गई। बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसीलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं कि तुम दोनों में से अधिक चतुर हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम दोनों से अधिक चतुर हूँ। मैं भी शैया दक्ष हूँ। ये भी बोलने लगा। इस प्रकार के तीनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश पे राजा के पास पहुंचे। विकटपुर नामक उस नगर की ओर चल पड़े। राजा के महल के अंदर गए तो राजा ने उसको सारा वृत्तांत सुनाया, सारी कहानी उसको समझाई। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरिए, मैं आप तीनों को परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उस तीनों को बुलवाया और अपने रसोइयों का कहकर उसके सामने अनेक प्रकार की व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई तो उस स्वादिष्ट भोजन के खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा कर एक और मुंह बनाए बैठा था और उसने एक ग्रास की मुंह में भी नहीं डाला। एक निवाला भी उसने मुंह में नहीं डाला। तब राजा ने उसको पूछा, आर्य भोजन तो बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं। तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भात में तो मुर्दे की धुएं की दुर्गंध आ रही है, इसीलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसको खाने की नहीं है। उसने ऐसा कहने पर राजा ने उस भात को सूंघने के बाद, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है, ऐसा कहा। भोजन दक्ष के बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा पर खाया नहीं।
इस पर राजा ने उन चावलों को स्रोत को पता लगवाया कि वह कहाँ पैदा हुए। तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत में थे जो शमशान के बिल्कुल पास था। भोजन दक्ष का कहना था कि बिल्कुल सच है, शमशान में मुर्दे जलते जलते ही रहते हैं। उन्हीं की जलने की बदबू चावल में रस बस गई। मतलब कहना वही था कि जलने की जो बू आती है वो चावल में बस गई। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान लिया और उसके अपने रसोइयों को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उत्पन्न राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेजा। फिर उसने नगर की गणिका को बुलवाया और सुहाग सुंदरी को अच्छी तरह सजा संवार कर राजा ने उस दूसरे नारी दक्ष को ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान उस मुख वाली और काम को जगाने वाली स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारी दक्ष के शयन गृह में गई। जो ही वह गृह में प्रविष्ट हुई उसकी क्रांति ने कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी दक्ष को मूर्छा सी आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहाँ ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर बकरी की दूध की दुर्गंध आ रही है। उसकी यह बातें सुनकर राजा के अनुचर ने उस घबराई हुई गणिका के राजा के पास ले गया और उसके सारा वृत्तांत सुनाया। फिर राजा क्या बोलता? राजा तत्काल ही नारी दक्ष को बुलवाकर बोला, इस गणिका ने चंदन कपूर उत्तम सुगंधित लगाई है, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। ये सजी सवरी है, फिर भला इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के ऐसा कहने पर फिर भी नारी दक्ष ने यह बात नहीं मानी और राजा को सोच में पड़ा दिया। युक्तिपूर्वक उस गणिका से पूछने पर मालूम पड़ा कि बचपन में उसकी माता तथा उसके भाई के मर जाने के बाद उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया था। तब राजा नारी दक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा करने लगा। तीसरे ब्राह्मण को, जो सैया दक्ष था, उसकी इच्छा के अनुसार उसके सैया दी और उस पलंग पर 7 गद्दे बिछा दिए। बहुमूल्य कक्ष में वह सैया दक्ष पलंग पर सोया, जिस पर घुली हुई मुलायम चादर बिछी थी। अभी रात आधी ही बीत चुकी थी कि नींद से जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कहराने लगा। राजा को अनुज वहीं थे राजा के। उसने देखा कि उसके शरीर में केश का एक गहरा और कठोर दाग बना दिया है। अनुज ने जब राजा को जाकर यह बात बताई तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दों के नीचे कुछ है कि नहीं। तो उन लोगों ने गद्दे में एक नीचे देखा तो उत्तम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केस पड़ा था। उससे लाकर जब राजा को दिखाया तो साथ आए सैया दक्ष के अंग पर वैसा ही निशान था। राजा को फिर आश्चर्य हुआ। राजा ने यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे उसे केस का दाग उस ब्राह्मण को कैसे शरीर में पड़ गया। उसी सोच विचार में किसी तरह उसकी रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने तीनों की अद्भुत चतुरता और गुणकारी देख के 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा। यह सुनते ही राजा ने फिर से बोला, मैं उन तीनों में सैया दक्ष को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा ढका नहीं था। उसके अंग में केस का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने तो जो कुछ कहा वो हो सकता था और औरों के मुंह से सुना था। शायद वे उन्हें पहले से ही जान लेते थे। इसलिए मैं सबको कोमल समझता हूँ। जो 7 गद्दे के नीचे केस को पहचान सका वही सबसे कोमल और नाजुक और सैया दक्ष है। राजा को ऐसे ही कहने पर पहले की तरह बेताल उसके कंधे पर उतर कर चला गया और राजा फिर से घबराए बेताल के पीछे भागा। कथा समाप्त।